टाडा से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक के केस का सामना बृजभूषण शरण सिंह कर चुके हैं, लेकिन इनकी सियासी ताकत को आपको समझना जरूरी है। गोंडा जिले में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का एक कार्यक्रम चल रहा था। तभी मायावती ने ऐलान किया कि गोंडा जिले का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर होगा। तब बृजभूषण शरण सिंह ने मायावती के फैसले के खिलाफ पदयात्रा निकाली। अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर कहा जाता है कि मायावती को फोन तक बृजभूषण सिंह ने करवाया। फिर बताते हैं कि मायावती ने गोंडा का नाम बदलने का फैसला वापस ले लिया था। बृजभूषण पर पहली बार महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं, केस दर्ज हुआ है, लेकिन बाहुबली सांसद के माथे पर सियासी चिंता की लकीर नहीं आती। आखिर क्यों? मैं सक्षम हूं, मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर गर मुझको उठाया महफिल। शायरी भी आती है, पहलवानी की दांवपेच भी। एक हत्या की कहानी चाव से सुनाते हैं। विपक्षी शिक्षा माफिया कहते हैं, समर्थक शिक्षा की अलग जगाने वाला। कुश्ती के अखाड़े से लेकर राजनीति के अखाड़े तक जिनके परिवार की मजबूत पकड़, उनकी राजनीतिक ताकत की कहानियां भी बहुत सारी हैं। बृजभूषण शरण सिंह, जिनके जेल में रहते प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्र लिखा था कि हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम। बृजभूषण शरण सिंह जो अशोक सिंघल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता थे, उनके सबसे करीबी रहे। बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने मायावती को अपना सबसे कड़ा फैसला बदलने तक को मजबूर कर दिया था। जी हां, ये वही बृजभूषण सिंह हैं जिनको पार्टी ने जब जब जिस काम पर लगाया, बृजभूषण सिंह ने, नेताजी कहलाने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने उसे पूरी तरह करके दिखाया। किससे बृजभूषण शरण सिंह कैसे हैं कि 1957 में जिस बलरामपुर सीट से अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे, 90 के दशक के आखिरी वक्त में बलरामपुर सीट से बीजेपी का प्रभाव खत्म होने लगा था। 2004 में समाजवादी पार्टी के बाहुबली रिजवान जहीर को हराने के लिए बीजेपी ने अपने सियासी पहलवान बृजभूषण शरण सिंह को जिम्मेदारी दी और बृजभूषण ने समाजवादी पार्टी के बाहुबली को बलरामपुर में मात देकर पार्टी को तोहफा दे दिया। क्या ऐसे बृजभूषण शरण सिंह अब महिला पहलवानों से मिली चुनौती और यौन शोषण के आरोपों के बाद पार्टी का कहा मानकर पद छोड़ेंगे? चिंता मत करिए, अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा 6 और एक तरीके से मान लीजिए अघोषित 7 टर्म मेरा पूरा हो गया है और चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। और जिस दिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो हो सकता है इससे बड़ी राजनीति मेरी हो जाए। बाला साहेब ठाकरे कोई चुनाव नहीं लड़े तो उद्धव ठाकरे से उनका बड़ा कद था कि नहीं था? हम तो चाहते हैं पार्टी मुझको छुट्टी दे दे, मैं काम करूं पार्टी का ही काम करूंगा, पार्टी का काम करूं, मैं लड़ूंगा नहीं लड़ाऊंगा, क्या दिक्कत है? 1 MP नहीं बनूंगा, 10 MP बनाऊंगा। जिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ विपक्ष के लगभग सभी दल विरोध में साथ देने पहुंचे। दोषी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, अक्यूज्ड एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, वो किसी का भी करियर बिगाड़ सकता है और किसी को भी धमका सकता है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? तब भी राजनीतिक चुनौतियों को दरकिनार करके खड़े होने का साहस 1991 से 6 बार सांसद बन चुके बृजभूषण शरण सिंह के पास इसीलिए है क्योंकि 1996 में बृजभूषण पर जब टाडा का आरोप लगता है, फिर भी पार्टी उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट देती है और पत्नी चुनाव जीतती भी है। 2009 में बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं और बीजेपी को हराकर चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में बीजेपी में बृजभूषण की वापसी होती है और इस बार फिर बृजभूषण चुनाव जीतते हैं। इसकी वजह जानकार बृजभूषण शरण सिंह का अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, कैसरगंज समेत आसपास की 7 सीटों पर फैला प्रभाव मानते हैं। यही वजह है कि जंतर मंतर से करीब 650 किलोमीटर दूर गोंडा में सुकून से बैठे बृजभूषण बताते हैं कि चाहे तो केस वो भी आरोप लगाने वालों पर कर सकते हैं। शब्द की मर्यादा देखिए कि मेरा नाम किस प्रकार लेते हैं लोग, किस प्रकार से नाम लेते हैं, पहले किस प्रकार से लेते थे, आज किस प्रकार से लेते हैं।
पहले अध्यक्ष जी कहते थे, नेताजी कहते थे, ब्रजभूषण जी कह सकते थे, सांसद जी कह सकते हैं, अध्यक्ष जी कह सकते हैं, और जिस तरीके से नाम ले करके, क्या मेरे समर्थक नहीं है? आपको पता होना चाहिए, मेरा यहां बैठा हुआ कोई समर्थक इनके ऊपर मुकदमा लिखा सकता है, क्योंकि वो आहत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने रोक करके रखा है। हमने कहा नहीं, फोन भी आते हैं कि नेताजी हम मुकदमा लिखाने के लिए तैयार हैं। हमने कहा नहीं, उनको करने दो जो करना है। छवि हिंदुत्ववादी, लेकिन कहते हैं मुस्लिम वोटों पर भी जबरदस्त पकड़ है, क्षत्रिय वोटों पर अच्छी पकड़, और अयोध्या और उसके आसपास के 7 जिलों तक असर। तकरीबन 100 कॉलेज और स्कूल के जरिए इनका प्रभाव बढ़ा है। तो क्या यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए जरूरी हैं? और क्या यही वजह है कि बीजेपी इस मामले में अभी तक शांत है और ब्रजभूषण शरण सिंह भी चुप है?